ओम शांति। तो आज मीठे बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। ठीक है, धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं ना घर में, उसका कारण यही रहता है, अच्छी आत्माओं को पुकारा जाता है उसके माध्यम से। ठीक है, वो अट्रैक्ट करती है देवीय शक्ति को। तो यहाँ पर बात हो रही है ज्ञान और योग की धूप के, है ना। वैसे भी जहाँ पर खुशबू होती है, जहाँ पर स्वच्छता होती है, अपने आप ही देवताएं वहां पर खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए चाहिए ज्ञान और योग। ठीक है, आप तो स्वयं ही देवता हो, स्वयं देवता हो ना। तो सुबह सवेरे उठ करके ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले सारे काम छोड़ो, पहले मैं ज्ञान और योग की धूप जगाऊं। ठीक है, तो भूत कब तक परेशान करेंगे। तो बाबा ने कहा फिर वो भूत क्या होंगे, भाग जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक भूल अनेक भूतों में प्रवेश कर देती है। आंसर है, मैं आत्मा हूँ ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। ठीक है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। सभी अंधेरे में है, इसीलिए शिवरात्रि मनाई जा रही है। ठीक है, अर्थ बताएंगे कैसे अंधेरे में है। उजाला तो हो रहा है लेकिन फिर भी अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा है अज्ञान का। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भक्त भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दो। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आंखों से देखा है, उसे महसूस किया है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वो खुद ही आके बताते हैं। तो गीता में भी लिखा है, मुझे मेरे द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात ये नॉलेज देते हैं, समझाते हैं इन तन द्वारा। मैं बूढ़े तन में आके प्रवेश करता हूँ। ये बात कहाँ लिखी है, गीता में लिखी है। तो तुम सब आत्माओं को इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाते हो। तुम सब भी बगैर शरीर तो कोई पार्ट बजा न सके। तो कितनी वंडरफुल बात है, देखो कितना बड़ा रोल है आत्मा का। कभी भी डेड बॉडी थोड़े ना उठ जाएगी अपने आप, जब तक उसमें आत्मा नहीं है। तो हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए स्वयं को आत्मा निश्चय करने की। आप सोचो कि क्या करूंगी मैं किसी चीज का, अगर मेरे को इसी बात का अभ्यास नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। सारे काम धंधे सब साइड में हो जाएंगे जैसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। कितनी सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो कौन हूँ मैं, तो पक्का क्या करना है, आत्मा का पाठ। बाबा ने कहा, आत्मा ही पाठ बजाती है, शरीर के भिन्न भिन्न नाम रखे जाते हैं। आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। शरीर तो नहीं कहेगा, शरीर कहेगा क्या। तो अब तुम बच्चे जान गए हो कि हम आत्मा है, न कि शरीर। ठीक है, और साधारण आत्मा नहीं, कौन सी आत्माओं में, देव कुल की महान आत्मा हूँ। आप जब तक स्वयं को साधारण समझेंगे आपकी शक्तियाँ जागृत नहीं होंगी, ये ध्यान रखो। ठीक है, मैं तो बस इस घर की मालकिन हूँ, या मेरे तो ये काम है वो काम है, इससे ना ऊपर उठो, अपनी शक्तियों को जागृत करो। ठीक है, तभी वो, जब आप बार बार खुद को मैसेज दोगे तभी वो जागृत होंगी। इसको उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो, जैसे कि माँ बढ़ती उम्र के बच्चे को जब बार बार ये कहती है कि नहीं बेटा तू बहुत बुद्धिमान है, तुझमें बहुत दिमाग है, तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि जागृत होने लगती है। और देखा भी ये गया है कि जिन जिन लोगों ने बच्चों को जो दिखने में ऐसे ही लगते थे कहा कि नालायक है, लेकिन माँ ने उन्हीं को हीरा बना दिया। तो क्या किया, जादू की रोटी थोड़ी पिला दी,
बस बार बार ये कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। याद दिला दिया माँ ने, तो बच्ची की बुद्धि क्या हो गई, जागृत हो गई। तो हमारी भी माँ कौन है, तो हमें क्या कह रहे हो, तुम देवकुल की, तुम जागो। गीत भी आता है ना, जाग सजनिया, क्यों जागे, नवयुग आया आज। ठीक है, तो स्वयं को याद दिलाएं, इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ, मैं आत्मा जज वकील आदि बनता हूँ। आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे। अब तुमको आत्माभिमानी बनाया जाता है, याद दिलाया जा रहा है, उठो इस देह भान से, उठो व्यर्थ की बातों से। आप तो हीरा हो, ठीक है, आपको गुप्त रूप से रखा गया है, भगवान ने आपको रखा है छिपा के, तभी तो दुनिया में नहीं समझ पा रहे। तो आने तो दो वो समय तो आई गया, ठीक है। अब इस समय आना बाकी है आप लोगों का, कि जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये आत्माएं जो है मेरे घर में है, ये कौन है, बाद में पता चलेगा। जो भी आपकी बातों को नहीं तवज्जो देते ना, सुनते नहीं है, तो आने दो उस समय आएगा भी। दुनिया के परिवर्तन का समय तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। आज युद्ध की बात हो रही है, कल को सुलह की हो जाएगी, ठीक है, ये सब चलता रहेगा। इसमें दिमाग ना लगा के आपको स्वयं पे दिमाग लगाना है कि बाबा सबसे पहले शुक्रिया, हमें इतना ज्ञान दिया। हाँ ठीक है, सबसे पहले शुक्रिया, आपने इतना ज्ञान दिया। दूसरी बात इसलिए शुक्रिया कि आपने मुझे विश्व कल्याण के निमित्त समझा, मुझे सेवा के निमित्त समझा। दुनिया में एक से एक महारथी पड़े हैं, सेवाधारी आत्माएं हैं, लेकिन उनको छोड़ करके बाबा ने हमें पकड़ा, जो घर में रहने वाली आत्माएं हैं, साधारण होगी, ठीक है, बिल्कुल साधारण वेशभूषा में बैठी हैं। कौन जाने कि इनके सर पे मुकुट लग रहे हैं वो तो हमें दिख रहे हैं, आप ही को दिख रहे हैं। तभी तो कहती हूँ आने दो समय को, तब दिखेगा साक्षात्कार, सबको होगा आपसे। आप नहीं दिखोगी, देवी रूप दिखेगा, जिसे ब्रह्मा बाबा से उनकी पत्नी को दिखा, ठीक है, कृष्ण का दिखा, ज्योति स्वरूप का दिखा, तो वो ही एज इट इज वापस रिपीट होगा चक्र साक्षात्कार का, पता चलेगा सबको। तो इसीलिए जो भी कुछ हो रहा है उसको साइड सीन देखते हुए खुशी में रहना चाहिए कि बाबा हमें इतना ऊंचा उठा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इसको देहाभिमान का भूत कहा जाता है। बाबा ने कहा देहाभिमान में आना ये है पहले नंबर की भूल, जिससे फिर और भूलें होती हैं। इसको देहाभिमान का भूत कहा जाता है। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो जरूर है, ठीक है। भूतों को भगाने के लिए वास धूप किया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप है ज्ञान और योग। ये कोई जल्दी नहीं भागते, उन्हों को भट्टी में डाला जाता है, क्योंकि 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हो गए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हो गया। जब से रावण राज्य चला, बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ तब फिर रस्म चली आई। बाबा ने सालों साल चला रहे हैं। इस समय तुमने 5 विकारों पर विजय पाई थी। क्या बोल रहे हैं, 5 विकारों पर विजय प्राप्त की थी। याद करो, ये मत कहो कि बाबा हमसे नहीं हो रहा, ठीक है। याद दिलाया जा रहा है आपको। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं फिर बाबा ये कब जिंदाबाद होगा, तो बच्चों के लिए आधा कल्प बाद जिंदाबाद होगा, और रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। अपना राज्य करेंगे, कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, तो अब कौन सा राज्य है, रावण। कितना स्पष्ट है, आपको राम राज्य क्यों चाहिए। कहते हैं राम राज्य लाएंगे मोदी जी, और दुनिया में कहते आए हैं पेरिस होगा, ये होगा। तो उनको पूछो तो किसका राज्य फिर, अभी किसका राज्य, अभी तो रावण का राज्य, ठीक है। तो थोड़ा सा रियलाइजेशन होगा, ये तो सही बात है, जब राम राज्य चाहिए तो रावण गई है, ठीक है, घर में वो बैठ गया है जो नहीं चाहिए, ठीक है। जाना है ना हर घर
तो उसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। मारना पड़ेगा उसको। हाँ, ठीक है। तो बाबा बोल रहे बच्चे राम राज्य चाहिए। अब कौन सा राज्य है? रावण का राज्य है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं होगा, वहां होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले राजा रानी कौन थे ये कोई नहीं जानता। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर में ले गए, कृष्ण को नीचे ले गए। सतयुग का तो जैसे उनको पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहे तब ये भूत भागे। तब भी नहीं भागते कहीं होंगे तो। पर हाँ, जो चलने वाले होते हैं ना, वो 7 दिन अगर रेगुलर रहे तो काफी हद तक वो थोड़ा चल जाते हैं। अगर 1-2 दिन में ही बीच में अटक गए तो वो नहीं चल पाते। 7 दिन वो होते हैं, तपाना पड़ता है। उनको योग और ज्ञान का धूप चाहिए, उनके सिवाय कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं पा सकते। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक सर्जन के पास है, वो सर्जन बाबा है। अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं। कौन समझा रहे? बाबा। और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद भी निराकार तो बच्चे भी निराकार। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। निराकार साकार के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा साकारी बच्चों को जो शरीर में बैठे हैं, है तो आत्मा ही ना, उनको क्या कर रहे हैं? अभी तुम अच्छी तरह जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देह अभिमान का भूत। क्या कहा? शरीर का भान आ जाता है, आत्मा समझते नहीं। उनको भगाने का ही अमृत वेले पुरुषार्थ करना है। घर में सुख शांति अगर नहीं आ रही है आपके, ध्यान से समझे, आपस में बनती नहीं है, संबंधों में प्यार नहीं है, तो अमृत वेला जरूर बैठना चाहिए। अमृत वेले बैठने से आपके घर में सुख शांति निश्चित रूप से आएगी। ये नहीं कहा जा सकता कितने दिन, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना आपके घर में कौन सी आत्माएं हैं। बिल्कुल ही राक्षसी प्रवृत्ति की आत्माएं तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेंगी, लेकिन नॉर्मल है ना, तो बहुत ज्यादा क्रोधी है और ना ही बहुत बिल्कुल शीतल आत्माएं हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके घर में शांति आने लगेगी। जो एकदम उग्र स्वभाव हो गया ना, बात बात पे इरिटेट होना, झगड़ा करना, ये आपके घर में क्या होने लगेगा? अपने आप शांत होने लगेगा। तो कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो, आपको सुबह अमृत वेला मिस नहीं करना चाहिए। किस लिए? अपने घर की सुख शांति के लिए। ठीक है। सुबह 4 बजे भगवान का वास होता है। अच्छी आत्माएं आपके आसपास घूमती हैं, वातावरण में देवीय शक्ति होती है। तो जब आप भगवान को याद करने बैठते हैं तो बाबा के साथ साथ उन सब आत्माओं से भी शक्ति मिलती है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वैसे भी तो आप परेशान होते रहते हो अपने घर के लिए, भाई ये सही से नहीं रह रहे, इनको गुस्सा आ रहा है, मेरे ये काम नहीं बन रहा। तो इन सारी बातों का क्या समाधान है? ठीक है। तो ऐसे सोचे, अमृत वेला आपसे कोई मिलने आता है। कौन आता है बताओ? आप करते हैं? वेरी गुड। ठीक है सुनीता, मन कर पा रहे 5 बजे? कोई बात नहीं, ठीक है। तो मतलब कैसे भी करके 6 बजे से पहले आपको, अब तो गर्मी आ रही है वैसे भी, 6 बजे से पहले कर लेना है आपको। उठने की बात नहीं कर रही मैं, उठेंगे 6 बजे तब तो पता नहीं कब करेंगे। 6 बजे से पहले आपको कर लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर 6 बजे के बाद फिर वो दूसरा वेला शुरू हो जाता है। तो किस लिए करना है? कोई पूछे क्यों उठती हो, ध्यान से सुने बात को। बोलना अपने घर की सुख शांति के लिए उठती है। सुबह उठते हैं तो देवताओं का वास होता है, घर में सुख शांति होती है, देवीय शक्ति चारों तरफ घूमती है। उनका आह्वान करने के लिए उठती हूँ कि वो आए मेरे घर में और उसमें घर में सुख शांति मेरे बनी रहे, है ना। दूसरा ये कि आपके घर आपका काम धंधा सही चलता रहे, इसलिए उठती हूँ। ये ज्यादा काम करेगा। है ना।
ठीक है, मेरी कितनी हमारे लिए आपको ये बीमारी है ना, ये ठीक हो जाए इसलिए उठती हूँ उनको उन्हीं की चीज कह दो बस। तो अब आपको कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। अब तो आपको खुद को खुद ही जीतना है, ठीक है। तो बाबा यही कह रहे हैं, अमृत वेले, अमृत वेले बाबा को याद अच्छी, अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहती है सिमर सिमर सुख पाओ मनवा, अमृत वेले का ही कायदा है। भक्त लोग भी अमृत वेले ही सिमरण करते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन, आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वह कोई रियलिटी नहीं है। समझते नहीं कि काम भी भूत है। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत हैं। नंबर 1 है देवाभिमान, फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुमको 5 तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। आत्मा विनाशी है और शरीर विनाशी है, ठीक है। अब यह तो पढ़ाई कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा जो दुनिया में पढ़ रहे हैं ना, क्या है उसका अस्तित्व। अब तुम बच्चों को पूरा पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट ही कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर, दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। जैसे परमपिता और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की भी अपनी एक्ट है। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन, ठीक है। हालांकि कहते तो ये है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, लेकिन वास्तव में पतित पावन शिव बाबा है, ठीक है, शिव बाबा है। वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है। अब बड़े ते बड़ा है शिव। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा एवर प्योर। ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आती हैं। शिव बाबा तो करण करावन हार है, कराने वाला करा रहा है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। मीठा झाड़ मतलब हाँ जी, कौन सी आत्मा को झाड़ लग रहा है? देव कुल की आत्माओं का झाड़ लग रहा है। झाड़ अर्थात तैयार हो रही है ना आत्माएं, धीरे धीरे बढ़ रहा है झाड़। और जो बाकी के हैं, बाबा ने कहा और जो भी धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो सब अपने आप निकल आएंगे। तो ये अपनी समझानी, तो ये इतनी समझानी कोई नया कोई समझ ना सके। 7 रोज भट्टी में पड़ने के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते कोई, मतलब समझ गए। तुमने भी भूतों को निकालने की कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। अंडरलाइन, ठीक है। अब नए नए आते हैं, ठीक है, क्यों नहीं बुद्धि में ज्ञान बैठता, क्यों नहीं ज्ञान, चलो नए क्या पुराने भी हो रहे हैं बहुत, तो उनको भी लगता है कि नहीं हो पा। अरे आपने गंदगी भरी है बुद्धि में, आपकी बुद्धि में व्यर्थ भरा है, आपने जो देखा वही भरा है। अब सारा दिन आंखें क्या क्या देखती हैं। और ये जो ज्ञान है ये तो ये तो क्या है, क्या शेरनी के दूध के समान है, इतना पावरफुल है। इसको बिठाने के लिए आपको बर्तन को तो साफ करना पड़ेगा ना। ये कोई छोटा मोटा सत्संग तो है नहीं कि जो आप आ जाओ सत्संग सुन के अपने घर चले जाओ और आप जैसे हो वैसे ही रहो, हम कुछ नहीं कहते। अब यहाँ तो ऐसी बात बने ना। यहाँ मुट्ठी भर लोग हैं तो जीवन साफ सुथरा चाहिए आपका। अच्छा एक बात बताओ, आपकी इतनी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी को क्या मतलब आपके जीवन से, मतलब है ही नहीं, तभी तक आज तक ऐसे समझ रहे हो? तो आपको इस बात का रियलाइजेशन चाहिए कि वो पिता है हमारा, कि जो हमारे जीवन को साफ सुथरा करने पे लगा हुआ है। वो इस बात पे लगा हुआ है कि जल्दी जल्दी इनके पुण्य कर्म इकट्ठे हो जाएं। नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको इस बात से मतलब हो। तो समझे? तो बाबा ये कह रहे हैं, बाबा फिर बोले तुम बच्चे समझ सकते हो बरोबर बाबा की याद भूल जाती है। बहुत देहाभिमान आने से मित्र संबंधी आदि की तरफ लव चला जाता है। ये देहाभिमान ही है, बुद्धि भटकती रहती है। यहाँ बैठे तो नहीं भटकी किसी की, ठीक है। अगर भटके तो तुरंत चमाट लगाओ अपने को खुद सजा दो कि भगवान के महावाक्य चल रहे हैं और मेरी बुद्धि जा रही है। इनको शब्द ना समझो, ताकत है ये, ताकत का इंजेक्शन। बाबा ने कहा कोई को भी मोह का भूत ना आए।
बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की तो बात ही नहीं है। जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है, मरने का ही डर रहता है सबको, हाय मर ना जाए, है। तो बाबा ने सबसे पहले हमें यही कहा कि तुमको मरना ही है। अब बताओ, कहते हैं मैं तो सबको मार के वापस ले आया। सुन, बाबा ने क्या क्या कि हमारे क्या निकाल दिया, डर निकाल दिया। क्योंकि अगर दुनिया में कोई ऐसी बात करे तो वो घबरा सी जाते हैं, लेकिन बाबा तो सुबह शाम हमसे यही बात करते हैं। तो तुम्हारे शरीर को खत्म करके ले जाऊंगा। तो शुक्रिया करें, क्यों? क्योंकि वो आपको मजबूत बना रहा है समय से पहले ही, एट ए टाइम आप पे मारना पड़े, ठीक है। तो बाबा शुक्रिया। तो क्या कहा, मरने की बात ही नहीं है। तभी तो मैंने सोचा टाइटल दूंगी महाकाल, तो लोगों की बुद्धि चलेगी। महाकाल को भोग स्वीकार कराया जाएगा 12 बजे। कितना अच्छा नहीं, क्योंकि मंदिरों में भी तो ये सब होता है ना, तो थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई, और क्योंकि शिवरात्रि है तो कोई छोटा मोटा तो दिन तो है नहीं, पूरी साल इंतजार रहता है इस दिन का। तो बाबा के साथ हमारा भी जन्म हुआ, ठीक है। काली माँ नहीं बनना, काली माँ असुरों के लिए बनना है, तभी तो कर पाएंगे। काली माँ असुरों के लिए बनना है। असुरों के लिए और 5 विकारों के लिए। हाँ, बाबा के सामने थोड़ी है 5 विकार, बाबा के सामने तो सब विकार अपने आप ही चले जाते हैं। होता ये है कि बाबा घर में जो भी आता है ना भिखारी, वो अपने आप ही साफ सुथरा हो जाता है। मतलब वो गेट पे ही ऐसा कुछ लगा रखा है सेंसर बाबा ने कि अगर कोई गड़बड़ होगा ना तो अंदर आ ही नहीं पाएगा। अच्छा, ये कोई मैं आपसे मजाक नहीं कर रही, ये बहुत हमने प्रैक्टिकल देखा है। बहुत सेंटर्स पे लोग हाथ जोड़ लेंगे, बाहर से बाहर चले जाएंगे, लेकिन वो अंदर नहीं आएंगे। तो जरूर अंदर में खोट है। हमें तो किसी ने बताई नहीं है बात, हमारे अंदर खोट है, पर वो तो जान रहा है खोट है। और खोट भी ऐसी की जो एंट्री भी नहीं हो पा रही आपके। हमने थोड़ी मना किया, हम तो कहते रहते हैं भाई जी आइए या बहन जी आइए, वो कहते हैं नहीं हम बस फिर कभी आएंगे। तो समझ गए? हाँ, क्योंकि अंदर में क्या भरा है, बहुत ज्यादा है। थोड़ी बहुत हो तो भी चलो आपको अंदर बिठा दे एक तरफ को, तो वो भी नहीं, क्योंकि इंद्र सभा है यहाँ पर। बाबा ने कहा ऐसा ना बैठ पाए कोई भी। अच्छा देखो, ऐसा भी नहीं कि सब कोई साफ सुथरे हो गए, लेकिन हम सब के अंदर ना स्वयं को बदलने की एक लगन लगी है। आप सब चाहते तो है ना, तो लोग तो चाहते भी नहीं, कहते जैसे बस वैसे सही है। इसीलिए फिर भगवान को ये बात स्वीकार्य नहीं है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? उसको ये बात स्वीकार्य नहीं है। फिर वो ये कहता है तुम जैसे हो तो तुम बाहर ही रहो, यहाँ मत आओ उधर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिर वातावरण क्या हो जाएगा, तो या तो हो जाओ पहले साफ सुथरे, ठीक है। अपने आप ही घर में करो, कैसे भी करो। जैसे कोई आज्ञाओं की अवज्ञा कर देता है ना, मैं आपको बताती हूँ, तो क्या होता है कि उसके पैर भी नहीं पड़ते, तो फिर उसके लिए सजा हो जाती है। अपने आप ही वो फिर क्या अखंड योग करती है आत्मा। तो जब स्वयं को हल्का महसूस करती है तब आकर के उसके पाँव भगवान के घर में पड़ते हैं। अंदर में रियलाइजेशन करती है वो आत्मा की बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई। तो अंदर में माफी मांगते हैं तभी पाँव पड़ते हैं, नहीं तो ये हो ना पाए। आपको बताऊं, यहाँ दिख कुछ नहीं रहा आंखों से, परंतु हो सब कुछ रहा है। तो ये वंडरफुल चमत्कार है, ठीक है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े जो मधुबन में आए तो उन्होंने तो ये बात स्पष्ट कर ही दी कि कोई तो दिव्य शक्ति है जो इस संस्था से जुड़ी है। समझ रहे हैं? पर उन्हें ये नहीं समझ में आया कि वो दिव्य शक्ति है कौन, वो सृष्टि का। अच्छा, वो मतलब उन्होंने इतना सा देखा, क्योंकि जितनी आपकी दृष्टि है उसी हिसाब से तो आप देख पाएंगे। मनुष्य कितना देख सकता है, एक हद एक लिमिट में ही देखेगा, उसकी बुद्धि नहीं है ज्यादा देखने की। जैसे होता है ना, थोड़े में खुश हो जाते हैं। और बाबा हमें कहते तुम्हें तो बेहद में जाना है, तो अब हम पे फर्क नहीं पड़ता। तो समझ रहे हैं आप? हाँ, तो बाबा बोल रहे बच्चे, आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, वह जन्म मरण में नहीं आता। बाबा कहते हैं मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है, मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है, इनकी आयु बढ़ जाती है। किसकी? ठीक है। वैसे भी जो लोग ज्ञानी योगी आत्माएं होती है ना, उनके श्वास बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली योगी आत्माओं की उम्र लंबी होती है, भोगियों की उम्र छोटी होती है। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे आजकल के यंगस्टर्स,
बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े लोग घरों में बैठे हैं और जवान शरीर छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि विकारी हो गए, वासनाएं इतनी हो गई, वो हो गई, भोगी हो गए। तो भोग वासना वाली आत्मा रह नहीं सकेगी, कष्ट पाने के लिए दोबारा से शरीर धारण करेगी, तड़पेगी या फिर भटकेगी, कुछ भी करेगी। ठीक है। और योगी जो होते हैं, देखो ना आप कैसे कई कई योगी सन्यासी कई सालों से पहाड़ों पे, उनको नहीं बिजली, उनको नहीं ठंड लगती होगी, जीत लेते हैं सब। क्या उनको भूख नहीं लगती होगी? क्योंकि क्या हो है, वो योगी आत्माएं हो गई है, चाहे वो हठी योगी सही, लेकिन कम से कम वो दुनिया वालों जैसे भोगी तो नहीं है। इसीलिए उनमें इतनी ताकत होती है कि सालों साल, कितने साल से अपने आप को ऐसे साध के रखते हैं, जहां ना कोई जानवर पहुंच पाए, ना कोई इंसान पहुंच पाए उनके खाने पीने दाने के लिए भी। वो भी मनुष्य है, उन्होंने भी हमारे आपके जैसे शरीर लिया, लेकिन उन्होंने स्वयं को हट से साध लिया है। बाबा में ये थोड़ी कहते हैं, बाबा तो इतना सुंदर जीवन बनाए कि बच्चे तुम्हें हठ योग तो करना ही नहीं है, तुम्हें तो अपने आप को अच्छे से रखना है, बस मुझे क्या करते रहना है। ऐसा कोई मिलेगा बताओ? तो ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा? आयु बढ़ जाए। तो आयु बढ़ने का मतलब समझ गए? जैसे कि जो जितना योग करेगा ना, उसके अपने आप श्वास बढ़ेंगे। इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। बाबा तो है ही सुखदाता, मेरे कारण ये योग सीखते हैं, तभी तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसी को गाली देना, गुस्सा करना, ये सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में ये गाली आदि होती नहीं है। नाम है फर्स्ट क्लास, स्वर्ग, वैकुंठ, पैराडाइज। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत क्या था? स्वर्ग था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष हुआ। ये सत्य ज्ञान और सत्य नारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी फिर से नारायण बनने की कथा सुनते हैं, राजयोग की। फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली आती है। वंडर है ना, भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण बनते हैं, इसीलिए चित्र है। तो मनुष्य समझे, तुम बच्चों के सेंटर्स वृद्धि को पाते रहते हैं, बहुत चाहते हैं हम सेंटर खोलें। जांच करनी चाहिए कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, अब सेंटर आप खोलना चाह रहे हैं ना, तो सेवा में तो होनी चाहिए। ऐसे खोल के थोड़ी ना खाली बैठ जाना है, भगवान की सेवा करनी है, नहीं तो बोझा चढ़ता है आत्मा पे। ऐसा नहीं हुआ उन पे, वो सब पे चढ़ेगा। जो जो ज्ञान योग कर रही है आत्मा, कुछ सेवा नहीं कर रही, बाबा आपको सब कुछ सुखों से भरपूर कर रहा है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर रहा है, आप तब भी सेवा नहीं कर रहे। तो इसीलिए कहती हूँ, जिससे जैसी सेवा बने वैसी फर्स्ट क्लास फट से करनी चाहिए। ठीक है। ऑफर करना चाहिए बाबा को, बाबा हमारे लिए कोई सेवा है क्या? ये नहीं है कि आपको कहा जाए तभी आप सेवा करें। कह के जो करे वो मनुष्य कहलाता है, बिना कहे करने वाले को देवता कहते हैं। ठीक है। तो पहले 2-4 आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाणे खुलते रहते हैं, फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए, हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं विकार के कारण, तो युक्ति से चलना चाहिए। ठीक है। हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहा है। समझते हैं वहां जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो फिर कोई कुछ नहीं कहता, हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो मूर्खता है ना, कितनी बड़ी मूर्खता है। दुनिया में भी तो, जैन धर्म में भी तो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, और भी जगह बहुत होते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। तो बाबा ने कहा चलता रहेगा, विघ्न आते रहेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है? हाँ जी, सेवा करनी है, क्योंकि भगवान के लिए जीवन दिया है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि माया ना आए। दुनिया में लोग एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं, तब उनका हाल बुरा हो जाता है। माया के मुरीद है, माया का राज्य छीनेगा तो माया तंग करेगी। तो बाबा ने कहा ये तो कल पहले भी गाली खाई थी, ये तो होना है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर भी हार खा जाते हैं। कल्प कल्प की लॉटरी है, इसमें जांच की जाती है कि कहाँ तक वर्षा लेते हैं। कहाँ काम ना मिलने के कारण फिर क्रोध में आके हंगामा करते हैं। तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते हैं तो माफी भी मांग लेते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना होता है।
कहेंगे अच्छा फिर मेहनत करो। अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है, रहम दिल बनना होता है। पहले पहले मेहनत है आत्माभिमानी बनने की। देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर और भूले होती रहती हैं। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है कि कौन क्या कर रहा है। मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। ठीक है, आगे पत्थर निकलते थे, पत्थर समझ गए क्या? नेगेटिव बातें, हाँ, गाली गलौज, तो अब रतन निकलने चाहिए। अब आपको ज्ञान मिल गया, कम से कम आप तो अपनी जुबान पर ध्यान दो। चाहे वो आप मेड से बात कर रहे हो, ऐसे शब्द यूज ना करो कि जो वापस आपके पास वो लौट के आए किसी के विरूप में। ठीक है, किसी से काम भी करवा रहे हो तो भी न करो ऐसे शब्द। आप ये सोचो बाबा ने मना किया, कुछ मत सोचो, बस ये सोचो बाबा ने मना किया, मुझे ये काम नहीं करना। ठीक है, मैं आपको हर बार कहती हूँ, इसको कहते हैं अपने हाथ गंदे ना करें। एक बार ये अगर गंदे हो गए ना तो साफ नहीं होंगे, समझ गए? ये हाथ ही है हमारे पुण्य कर्म और पाप कर्म के मुरीद। ठीक है, तभी तो हाथ जोड़े रहती है आत्मा गर्भ में जब शरीर धारण करती है, क्षमा मांगती है। तो आपको ना क्षमा मांगनी पड़े, इसके लिए अपने आप को, अपने रजिस्टर को खराब ना करना। बाबा की मनाही है, बार बार खुद को समझाना, बाबा ने मना किया इसलिए मैं चुप हूं। ठीक है, ध्यान रखना है। और उनको बाबा ने कहा रतन चाहिए, तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है, और उनका रूप भी है ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार। पूजा के लिए बड़ा रूप रख लिया है कि समझ में कैसे आए ज्योति बिंदु। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पहले आत्माभिमानी बनने की मेहनत करना, देह अभिमान में कभी नहीं आना है, रहम दिल पर भी अपकारी पर भी क्या करना है? उपकार करना है। दूसरी पॉइंट है, भूतों को भगाने के लिए विशेष अमृत वेले याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। वरदान दिया बाबा ने, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। बेहद की वैराग्य वृत्ति, हमें हद की वैराग्य वृत्ति नहीं धारण करनी। हद की वैराग्य वृत्ति होती है चीजों से वैराग्य, लोगों से वैराग्य, संबंधों से वैराग्य। ये हो गया ज्ञान का उल्टा नशा। तो उल्टा नशा नहीं चढ़ाना आपको, आपको किसी से वैराग्य नहीं लाना, आपको बेहद यानी इस पूरी पुरानी दुनिया से वैराग्य ले आना है। ये नहीं कि नहीं मुझे तो यहाँ नहीं रहना, मुझे तो ये नहीं करना, ये सब नहीं। आपको ये समझ में आना चाहिए किसी के दुख से वैराग्य। आप देख रहे हो शादी, जैसे कि आजकल के एक उदाहरण देती हूँ, आजकल लोग शादी इसलिए नहीं करना भी चाहते कि भाई दुख है आगे जीवन में, तो इसका मतलब वो दुखों की वजह से जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो ये भी एक तरह का वैराग्य। कोई कहे जी अब तो मेरा मन ही नहीं करता शादी करने का, तो पूछा क्यों, तो बोला इसलिए। तो ये थोड़ी कोई बात है, समझ गया? ये तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, ये तो आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो इस चीज के लिए कि भैया हाँ सही कह रहे हो, आप भाग रहे हो, है ना, कि हमें दुख न झेलना पड़े, इसीलिए हम उस राह पर कदम ही क्यों रखें। ज्ञान में तो चल नहीं रहे, वैसे रह रहे हैं आप दुनिया में, तब तो एक तरफ होना पड़ेगा। तो ये तो हो गई एक उदाहरण की बात। तो ठीक इसी तरीके से आपने देखा कि लोग, दुनिया इतनी दुखी है, अरे बेकार है जीवन, तो भी वैराग्य नहीं। आपको वैराग्य इसलिए आना चाहिए कि ये दुनिया अब आपके काम की नहीं है। आप देवता बनने जा रही हो। देवता बनने वाली आत्माओं के लिए इस दुनिया का आप क्या करोगे? आपका मकान टूट फूट गया, ऊपर से सब हट गया है, तो आप कितने दिन रह लोगे उसमें? बेचैनी होगी ना फिर। अब अंत का समय किस चीज का राग रखें? ठीक है, बेचैनी आपको होगी कि मैं क्या करूं, अब जल्दी से तोड़ के दूसरा मकान बनाऊं। तो ठीक है,
तो किसी चीजों से वैराग्य नहीं करेंगे, ना हम संबंधों से वैराग्य करेंगे कि बाबा ने कहा सब संबंध छूटने हैं तो मैं किसी से बोलूं ही ना, ऐसा करेंगे आप? ये वैराग्य नहीं होता। वैराग्य होता है विकारों से, पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना है। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी बुद्धि में आपके कहीं पर भी ये न रहे कि मुझे भी ये मिल जाए। ठीक है? अब जैसे हमें है, उदाहरण के तौर पे, हम चाहे कितना ही कुछ देख लें दुनिया में, हमारी बुद्धि एक सेकंड को भी विचलित नहीं होती। ठीक है? किसी का दुख भी देखा, किसी का सुख भी देखा, किसी को बहुत मतलब साहूकार भी देखा, तो ठीक है, मतलब 1% भी हलचल नहीं होती। मैं आपको तो बहुत छोटी थी, मैं जब बॉम्बे गई थी तो शाहरुख खान के घर गए थे दीदी जो है कोर्स कराने के लिए। हाँ, समझ रहे हैं? तो कुछ लगा ही नहीं ऐसा कि कोई बहुत बड़े उसके घर गए हैं, ना उन्होंने ऐसा कुछ शो किया, मतलब बहुत नॉर्मल रहा। क्योंकि हम लोगों की बुद्धि में अब क्या बैठ गया है? ज्ञान बैठ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुखी हैं इसलिए हम ये सब नहीं कर रहे। लोग उल्टा समझ लेते हैं ना, बुद्धि में ज्ञान बैठ गया है। हमें ये समझ में आ गया है कि इन चीजों का हमारे सामने कोई अस्तित्व है नहीं। तो ठीक इसी तरीके से आप चाहे कुछ भी दुनिया में देख लें, चाहे अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा, आपको अपने आप को शांत रखना है, समभाव रखना है। अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है। दुनिया को देख करके किसी भी तरह के भाव उत्पन्न ना हो। शाहरुख खान आत्मा है, रोल कर रही है। हाँ, वो कुछ ऐसा लगा ही नहीं। वो तो मैंने आज एकदम से याद आ गई बात तो आपको बता दिया। ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम किसी बहुत बड़ी आत्मा के पास जा रहे हैं। जैसे नॉर्मल हम जाते हैं किसी के पास सेवा के लिए, वैसे जा रहे हैं, बस बात खत्म। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि हमारे ऊपर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब ये बात आपको अपने ऊपर लागू करनी है कि आपको सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को वैराग्य वृत्ति में रखना है, कहीं पर भी फंसना नहीं है। ठीक है? चाहे वो अच्छी बात हो या वो बुरी बात हो। तो बाबा समझा रहे, सुनेंगे क्या समझा रहे बाबा। बाबा ने कहा ये रॉयल रूप होता है माया का, मेरेपन का, इसको आपको समाप्त करना है ना। न्यारे प्यारे तभी बनेंगे। बाबा बोले समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद के वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। आगे वही बात, ठीक है? सबके बीच में रहना है लेकिन न्यारे बन के रहना है। सबके साथ बैठना भी है, खाना भी है, लेकिन कुछ अपने ऐसे नियम बना लेने हैं कि जिसकी वजह से आप भगवान के साथ भी जुड़े रहो और लोगों से टूटो भी ना। समाज में रहते हैं ना, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी तो दुनिया आपकी पूजा करेगी। तभी तो हर जगह जोड़े को पूजा गया है, अकेले किसी को पूजा है? ठीक है, ये इस अभी का मिसाल है। तो जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान नहीं आ सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ठीक है, मेरा ये मेरा वो, कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये साधन भाग्य अनुसार मिले हैं, तो ये क्या है? माया का। ठीक है, तो मेरेपन को क्या करना है? समाप्त। देखो मैंने आपको हर तरह से बता दिया कि कैसे कैसे आपको आ सकता है माया और वैराग्य आपको धारण करना है। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। हाँ जी, क्या कह रहे? हाँ, मुक्त होना है ना कि भाई फालतू की बातें आपके दिमाग में ना चले। दर्शन होता है तभी चिंतन, तो आपको अच्छी बातों का चिंतन करना है ना। सही बात है, देखेंगे दूसरों को तभी चलेगा, बातें करोगे तभी दिमाग में आएंगी बातें। तो मातेश्वरी जी के कुछ अनमोल महावाक्य हैं। हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार, गीत मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किसी समय का गाया है क्योंकि इस समय ये ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा संसार है, परिवार है, यह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पोत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की संतान है, मुख संतान, और विष्णु शंकर हमारे ताया जी
और हम आपस में सभी भाई बहन डरे हैं। ठीक है, ये है हमारा छोटा सा परिवार संसार। इनके आगे और कोई संबंध रचा ही नहीं है। इस समय इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमको हमारे ग्रैंड पप्पा शिव है। साउथ इंडियन लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो इनको इतना भारी, इनका नाम इतना भारी है। वो सारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ। शिव देवों के देव महादेव, वो सारी सृष्टि के दुख हरता सुख करता है। उन द्वारा हमें सुख पवित्रता का हक मिल रहा है, बड़ा हक मिल रहा है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब ही नहीं रहता। परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। ठीक है, जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट ना मिले, तब तक कुछ ना मिल सके। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्मा को गुलगुल बना रहे हैं, बनाए ना हमें। जिस अलौकिक कार्य का अजूरा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिल रहा है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आप किसी की खराब आदत हटा के दिखा दो, आपको मान जाए, हटे ही ना, क्योंकि आपके बच्चे। और हमारे से देखो कितने बाबा ने भयंकर क्या निकाले, आप समझ रहे। सन्यासी भी झुक जाए इस चीज के आगे, तभी तो बाबा कहते हैं। तो क्या कहा, अब देखो उस पिता से तुम्हारा क्या कितना संबंध है, तो तुम कितना बेफिक्र और तुमको खुश होना चाहिए। अब हर एक को अपने दिल से पूछना है, पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो आज के लिए होमवर्क ये है कि आपको देखना है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति मैंने कितनी धारण की है। क्या मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से ज्ञान को धारण किया या अंदर में बिठाया भी है। ठीक है, ओम शांति।